एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान स्टडीज। बच्चों, आज हम देखेंगे रूल फॉर इंटीजर्स और एक्सरसाइज से मैं एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज से मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक का 6.1 एक्सरसाइज होगा आपका एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, वहां से आप क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक, सबसे पहले आप रूल्स देखेंगे कि इंटीजर्स में रूल्स कैसे होते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और यहाँ पर आपको नंबर लाइन पे कैसे ऐड करवाया जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन -2 + 3 दिया गया है तो आप यहाँ पे सबसे पहले आप 0 से लेफ्ट साइड मूव करेंगे बिकॉज ऑफ आपके पास में -2 होगा। तो आप 1 2 तो आप 2 पे आएंगे और फिर इसके बाद में आपको +3 दिख रहा है तो आप राइट साइड मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 तो यहाँ पर आप आ जाएंगे, आपको मिलेगा 1, तो आंसर में आपका 1 आ जाएगा और आपको यहाँ पे आंसर पॉजिटिव 1 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए यहाँ पे -4 और +6, अगर आपको ये ऐड करने को नंबर लाइन के ऊपर दिया जाए तो आप देखेंगे उसको कैसे ऐड करते हैं। तो आप इजीली उसको कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट रहता है कि नंबर लाइन के ऊपर हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो यहाँ पे आपको -4 और प्लस और माइनस का ही 6 अगर आपको मिल जाए तो यहाँ पे ये नंबर थोड़ा सा ज्यादा ग्रेटर हो जाएगा। आप यहाँ पे और थोड़ा सा शॉर्ट नंबर ले सकते हैं, छोटा नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे -4, पहले आप यहाँ पे नंबर लाइन पर -4 के साइड में मूव करेंगे, यानी कि लेफ्ट में मूव करेंगे। 0 1 2 3 और 4, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 4 पे आ जाएंगे आप। ठीक है, इसके बाद में आपको देख रहे होंगे प्लस, अब आपको ऐड करना है। क्या ऐड करना है, -2 ऐड करना है, यानी कि अब फिर से आपको -2 मीन्स 2 स्टेप्स और आप लेफ्ट में मूव करेंगे। तो पहला स्टेप ये और फिर ये, तो यहाँ से आपको यहाँ पे आ जाएंगे। तो फाइनली आप देखेंगे कि यहाँ से आपको यहाँ तक आने में कितना कवर हुआ है, -6 मिल गया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा -6। बच्चों, नंबर लाइन पर हम इसी तरह से नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ओके। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे रूल्स ऑफ एडिशन, यहाँ पे हम कैसे किसी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं। तो आप देखेंगे अगर आपके सामने -2 और -3 दिया गया है, ठीक है, कोई नंबर, तो आप उनको ऐड करने के लिए देखेंगे कि आपको तरीका ये रूल ये फॉलो करना है। आप पहले उनको ऐड करेंगे, दोनों नंबर्स को, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, आप दोनों को पहले ऐड कर देंगे। उसके बाद में सेम साइन, जो साइन दोनों में आया होगा वही साइन आप पिकअप कर लेंगे। ठीक है, तो 2 3 कितना होता है, 5, तो आपका आएगा 5, और दोनों में साइन आपको जो सेम साइन दिख रहा है वही साइन आप यहाँ पे उठा लेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा -5। अब सेकंड रूल है डिफरेंट साइन के लिए। तो डिफरेंट साइन जब अलग अलग साइन होंगे, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, तो आप वहां पे कैसे ऐड करेंगे। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले वहां पे डिफरेंट साइन के लिए हमें सब्ट्रैक्ट ही करना होगा, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आप वहां पे उसका सिंबल कौन सा लेंगे, जो बिगर वहां पे नंबर इंटीजर दिया जाएगा, और बिगर इंटीजर के साथ में जो सिंबल होगा वही सिंबल आप यहाँ पे उठा लेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 है माइनस का और पॉजिटिव 3 है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 5 और 3 में से अगर आप किसी को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने पर आपको 2 मिलेगा। और आप देखेंगे कि यहाँ पे इन दोनों में बिगर इंटीजर कौन है, बिगर इंटीजर इज 5, और बिगर इंटीजर इज 5 और 5 इज टेकिंग माइनस, सो हियर आंसर इज योर -2। ठीक है, ये आपका आंसर -2 आ जाएगा इसका। ये रूल आपको एडिशन में फॉलो करने हैं। और रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या है, आप देखेंगे कि अगर सब्ट्रैक्शन आपको दिया जाता है तो सब्ट्रैक्शन के लिए यही यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, वही आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को, जो नंबर्स दिए गए हैं, फर्स्ट नंबर को आप जैसे एज इट इज करेंगे। ठीक है, और दूसरे नंबर को आप
जो दूसरा नंबर होगा उसके साथ में जो सिंबल दिया जाएगा उस सिंबल के साथ में आप उसको ब्रैकेट में रख लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे माइनस का 5 था, माइनस दिया गया था, तो मैंने -5 को ब्रैकेट में रख लिया और बीच में ऐड का सिंबल लगाया उसमें, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो प्लस माइनस जब डिफरेंट साइन होते हैं तो बेटा क्या करते हैं, आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 5 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 1 आएगा और इसके बाद में उसमें बिगर साइन यानी कि इन दोनों में जो ग्रेटर है 5, तो 5 के साथ में माइनस साइन आया है, इसलिए आपने इसमें ले लिया है माइनस का साइन, ठीक है। आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको अब एक्सरसाइज से मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो आप इन्हीं रूल्स के साथ में करेंगे जी। तो बच्चों देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं तो इनके अपोजिट लिखने हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे सबसे पहला है आपका इंक्रीज इन वेट, ठीक है बेटा। आपको पहला स्टेटमेंट मिल रहा है इंक्रीज इन वेट, यानी कि वेट में इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है, वेट बढ़ रहा है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, मैंने आपको कीवर्ड्स लिखाए थे, इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। इंक्रीज मीन्स प्लस और डिक्रीज मीन्स माइनस, तो वहां आपको इसका अपोजिट वर्ड मिल गया, तो आपको इसका अपोजिट क्या मिल गया, डिक्रीज। तो यहाँ पे आपको पहले स्टेटमेंट का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, द अपोजिट ऑफ इंक्रीज इन वेट इज डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज इन वेट, ठीक है। ये आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक। अब सेकंड का आपका क्या आंसर मिलता है, सेकंड का देखेंगे कैसे करेंगे। इसमें भी अपोजिट ही लिखना है। आप देख रहे होंगे 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो बेटा नॉर्थ, जब आपको मैंने डायरेक्शन का कीवर्ड्स बताया था तो डायरेक्शन के कीवर्ड्स में आपको क्या मिलता है, लेफ्ट राइट अप डाउन, और इसका या अगर साइड डायरेक्शन के बेस पे देखेंगे, डायरेक्शन के नाम के बेस पर, तो आपको मिल जाएगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पे आपको नॉर्थ का अपोजिट क्या मिलेगा, साउथ, ठीक है। तो बस यही आप स्टेटमेंट लिख लेंगे यहाँ पे आंसर में। तो द अपोजिट ऑफ 30 किलोमीटर नॉर्थ, 30 km नॉर्थ इज 30 km नॉर्थ इज 30 km साउथ, यस, ये बन जाएगा। अब सी ऑप्शन, सी का देखो कैसे आंसर करेंगे आप, 80 मीटर ईस्ट, तो ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, वेस्ट, ठीक है। बस यही लिख देंगे आप, द अपोजिट ऑफ 80 मीटर ईस्ट इज 80 मीटर वेस्ट, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। डी ऑप्शन आप डी देखेंगे, डी का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लॉस ऑफ 700, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ 700, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑफ 700 हो जाएगा इसका, प्रॉफिट ऑफ 700, ठीक है, रुपए 700, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका ई वाला, तो आप इसका कैसे करेंगे, 100 मीटर एबव सी लेवल, तो 100 मीटर बेलो सी लेवल हो जाएगा। एबव का क्या होता है अपोजिट, बेलो, 100 मीटर बेलो सी लेवल, ठीक। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आपको बस इतना ही करना था इसमें, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स के साथ में लिख देंगे आपका, तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा अब ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है।
ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे क्वेश्चन 2 का ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइंस। ठीक है, तो उनके जो एप्रोप्रिएट सिंबल्स होंगे, साइंस होंगे, उनके साथ में हमें इंटीजर्स को लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उनको हमें पढ़ना है और नंबर्स को लिखना है। ठीक है, इंटीजर के फॉर्मेट में लिखना है उनको, जो भी उनके साथ में सिंबल आएगा वो लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग। एक एरोप्लेन है जो कि उड़ रहा है एट द हाइट ऑफ 2000 मीटर की ऊंचाई पर, किससे? ग्राउंड से। ठीक है, जमीन से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ना। ठीक है, तो आप इसका सॉल्यूशन आप ए देखेंगे तो आपको सबसे पहले आपको क्या मिलता है बेटा, यहाँ पे कितना, 2000 मीटर। ठीक है, तो आप लिखेंगे 2000 मीटर। ठीक, डिस्टेंस तो आप वो लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप बी वाले में देखेंगे, मैं भी सिंबल्स आपको बाद में लगवाऊंगा। ठीक है, तो पहले नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, बी का सॉल्यूशन देखेंगे, सबमरीन इज मूविंग एट द डेप्थ, यानी कि गहराई में एक सबमरीन इज मूविंग चल रही है। ठीक है, ऑफ 800 मीटर नीचे सी लेवल, यानी कि जो वाटर लेवल सी लेवल है उससे नीचे चल रही है। ठीक है, तो कितनी गहराई में चल रही है? 800। ठीक है, तो आप उसका 800 मीटर लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, आ डिपॉजिट ऑफ रुपीज 200। ठीक है, तो यहाँ पे 200 रुपीज का डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे रुपीज। ठीक है, और सी क्वेश्चन हो गया। डी क्वेश्चन आपका देखो क्या कह रहा है, आप डी में देखेंगे विड्रॉल ऑफ रुपीज 700, तो 700 रुपीज इसमें विड्रॉल हो रहा है। ठीक है, तो 700 रुपीज इसमें विड्रॉल हो रहा है। ठीक है, तो अब वहां पे आपको इंटीजर बनाना है इन सभी स्टेटमेंट्स को। ठीक है, नंबर जितने भी आपके आ गए इनको आप इंटीजर बनाएंगे। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे 2000 मीटर क्या था, 2000 मीटर एबव। ठीक है, तो आपको मैंने एबव के लिए क्या सिंबल बताया था, प्लस। यस, ठीक है, तो आप प्लस लगा देंगे। फिर इसमें आप देख रहे होंगे कितना, 800 मीटर्स बेलो। बेलो के लिए क्या सिंबल बताया था, माइनस। जस्ट माइनस लगा देंगे यहाँ पे, आप नेगेटिव को बना देंगे। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। 200 रुपीज डिपॉजिट मीन्स बैंक में जमा करना, बढ़ा देना। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस। ठीक है, ऐसे फिर विड्रॉल मीन्स होता है निकाल लेना, तो बैंक में जो जमा थे वो आपने वहां से निकाल लिए, कम कर दिए, तो ये आपका क्या हो गया, माइनस। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन रहा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोल रहा है बेटा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये जो नंबर्स दिए गए हैं आपको इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इनको। +5, तो आपका ए क्वेश्चन है +5, तो सॉल्यूशन में आप +5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे नंबर लाइन, मैंने नंबर लाइन पहले से ही बना के रखी है, और इसमें आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको 5 मिलते हैं, 1 मिलता है, 2, 3, 4, 5 इस तरह के अगर नंबर्स मिलते हैं, मोर देन 5 अगर हों, तो आप यहाँ पे सिर्फ सिंगल साइड से आप या तो लेफ्ट में या फिर राइट में आप नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लेस देन 5 है, 5 से कोई छोटा नंबर है और या 5 है, तो इतने नंबर्स तो इनफ है, नंबर लाइन पे आराम से आ जाएंगे। ठीक है, और आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड ले सकते हैं, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, दोनों साइड ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको मोर देन 5 मिल रहा है तो आपके पास में नंबर लाइन थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है और आपकी कॉपी पे फिट नहीं बैठ पाती है, तो आपको ऐसे में दिखाने के लिए आप सिर्फ वन डायरेक्शन को चूज कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे +5 है, तो +5 यहाँ पे आ सकता है, माइनस का 5 भी +5 भी आ सकता है। ठीक है, तो आप बीच में 0 ले लेते हैं और आप यहाँ पे देखते हैं इधर -1, -2, -3, -4 और -5 चलेगा, इधर फिर -6 चलेगा, और यहाँ पे आप देखेंगे
प्लस का 5 जाने के लिए आपको राइट में मूव करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 4, पॉजिटिव 5, पॉजिटिव 6। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, +5 निकालना है आपको। ठीक है, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, आपको कहां पे मिलेगा +5, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये आपके सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और आपको +5 दिखाना था, ये नंबर आपका शो हो गया। ठीक है, ओके। अब बी का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आप देखेंगे बी का सॉल्यूशन में आपको -10 रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन पे -10 रिप्रेजेंट करेंगे। पहले आप देखेंगे -10 इज मोर देन 5, तो आप इसको सिंगल साइड से ले सकते हैं, वन डायरेक्शन में, सिर्फ माइनस के साइड में मूव करेंगे। यहां आप ले लेंगे 0। ठीक है, और इधर से ही आप मूव करते हुए लाएंगे, इधर आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव सिंबल्स आएंगे, लेफ्ट में चलेंगे इधर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे आपको नेगेटिव, ये सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। आप यहाँ पे माइनस सिंबल मार्क कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे आपको ये -10 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे सी का सॉल्यूशन कैसे करना है, पॉजिटिव 8 लेना है, तो सी के लिए +8 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको फिर से आपको मोर देन 5 मिल गया, तो आप क्या करेंगे, वन डायरेक्शन यानी कि ओनली राइट साइड में आप मूव करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे 0 मार्क कर लेंगे, इधर 1 इधर 2 3 4 5 6 7 और 8 और फिर इधर आगे ऐसे आपका 9 और आपके आगे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मार्क करना है पॉजिटिव 8, तो ये सारे के सारे नंबर्स आपको प्लस के हैं। अगर आप यहाँ पे प्लस नहीं भी शो कराते हैं तो भी डजंट मैटर। ठीक है, ये आपको प्लस का सिंबल इतना मैटर नहीं करता है, नेगेटिव सिंबल का जो भी नेगेटिव इंटीजर होता है उसके साथ में माइनस आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर जाना है 8। ठीक है, तो पॉजिटिव 8 आपने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर। अब आपका रहा सॉल्यूशन डी आपको कैसे सॉल्यूशन करना है, -1 रिप्रेजेंट करवाना है, और ये लाइन बहुत ही इनफ है इसके लिए। ठीक है, ठीक, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करवाएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे 0 इधर 1 2 1 2 और यहाँ पे ले लेंगे -1 -2। ठीक है, -1 रिप्रेजेंट करवाना था आपको, तो -1 रिप्रेजेंट करवाने के लिए ये आपको मिल गया। ठीक है, तो -1 यहाँ पे रिप्रेजेंट। अब ई का सॉल्यूशन करना है आपको, ऐसे ही -6 में आपको ई वाले में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आप देखेंगे मोर देन 5 है, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, आपको रिप्रेजेंट करवाना था माइनस का कितना, -6। यस, तो -6 को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस इसी तरह से आपको रिप्रेजेंट करवाने हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा। देखो ये आपको सॉल्यूशन करने थे कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन ABCDE, आपको ये रिप्रेजेंट करवाना था नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, तो आपने नंबर लाइन के ऊपर इस तरह से आप रिप्रेजेंट करवा देंगे। पहले आप नंबर लाइन बना लेंगे, नंबर मार्क्स कर देंगे, और आपको जो नंबर दिखाना होगा उसके ऊपर आप सर्कल कर देंगे या उसको उठा करके लिफ्ट करके ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप स्वैप करवाते हैं उसको। ये आपका रहा क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, हाँ जी, तो आपने ये देखा, और आप इसी तरह के हमारे वीडियोस देखते रहिए। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से अच्छा करवाऊंगा। ठीक है, और ये अगर आपको अच्छा लग रहा है और अगर आप नोएडा में ही रहते हैं तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट प्रज्ञान स्टडीज नोएडा सेक्टर 63 में है, और आप हमारे वीडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।